मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बाइक से राइड करता हूँ मेजरली, तो मैं हर 200 किलोमीटर के बाद, चाहे मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, हर 200 किलोमीटर के बाद मैं पेट्रोल जो है फुल करा लेता हूँ अपनी टंकी में, जस्ट फॉर अ सेफर साइड। ठीक है, बाकी आपकी बाइक किस हिसाब से एवरेज देती है और किस हिसाब से आपकी रनिंग है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मेरी बाइक यूजुअली 35 से 36 किलोमीटर का एवरेज दे देती है, क्योंकि मैं सिटी राइड भी करता हूँ तो भी बहुत केयरफुली करता हूँ। 30-40 से ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बहुत ही कम चलाता हूँ, शायद मैं चलाता भी नहीं सिटी राइड में। और जो हाईवे राइड्स होती हैं मेरी मैक्सिमम 80 तक ही पहुँचती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं चलाता, वो भी बिल्कुल खाली रोड दिख रही हो तो। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करूँ। ठीक है, तो अब करते हैं आगे कंटिन्यू जर्नी। ये देखो मेरी, आपको ना ये जो है बाइक कभी भी उस लेन में नहीं दिखेगी जहाँ पर आपको गाड़ियाँ दिख रही है ना, ओवरटेकिंग लेन में। मैं बाइक हमेशा जो है लेफ़्ट लेन में ही चलाता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाने का या बाइक चलाने का, आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो, अ वेरी गोल्डन रूल दैट यू रियली नीड टू फॉलो, यू शुड नॉट बी अ थ्रेट टू समवन, और यू शुड नॉट बी अ थ्रेट टू योर सेल्फ। ये चीज़ अगर अपने माइंड में रखोगे ना, हमेशा आप बहुत ही प्यार से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। और हर किसी को रखने की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप ही को रखने की ज़रूरत है, इवन दो कोई भी चला रहा हो। और ड्रिंक एंड ड्राइव तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। जब लगता है कि ओवरटेकिंग पोजीशन है, ओवरटेक करके अपना आगे निकल जाओ। बाकी यहाँ बाइक में थोड़ा सा मेरा दिक्कत आ गई थी, यहाँ पे चेन जो है वो आवाज़ कर रही थी काफ़ी, तो यहाँ पे तेल वेल डलवाया, काम करवाया और फिर आगे निकले। कितना होगा समीर भाई इसमें? ये हमारी तरह कोई प्रो राइडर, मेरी तरह प्रो तो खैर नहीं, मैं तो एक बहुत न्यू भी हूँ। मैं ज़्यादा गियर्स वगैरह मेरे पास तो नहीं है, और मैं बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स तो मैंने नहीं करे। बट हाँ, राइडर्स वगैरह दिखते रहते हैं जब भी कोई बाइक चलाता हूँ, तो एक मोरल बूस्ट होता है जब भी तुम बाइक चला रहे होता ना, और तुम ऐसी सड़कों पे होते हो, तो जब तुम्हें ऐसे फेलो राइडर्स जाते हुए दिखते हैं, तो मोरल अपने आप बूस्ट होता है कि भाई चलो ये भाई भी जा रहे हैं, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा फील होता है। प्लान्स तो मेरे भी हैं, मेरा भी मन करता है कि कभी मैं लद्दाख जाऊँ, पूरी जर्नी करूँ, पूरी ट्रिप करूँ लद्दाख की। पर थोड़ा सा डर लगता है यार, कि मतलब क्योंकि अभी तक मैं जब भी गया हूँ अपनी वाइफ के साथ गया हूँ। एक मेरा फ्रेंड है अंकित, मैं उसके साथ मैंने काफ़ी राइड्स कर ली हैं। लेकिन अकेले जाने में ना एक नर्वसनेस रहती है, एक डर रहता ही है मन में, कि भाई अकेले जा रहे हो, बाइक है, मशीन है, कुछ भी हो सकता है मशीन में, राइड, तो डर नहीं ख़त्म होता एक तो। और मेरा मन तो बहुत कर रहा है सच में कि मैं लद्दाख जाऊँ, और मैं किसी के साथ ना जाना भी प्रेफर नहीं करता कभी भी। लोग जाते हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा, एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट इन इट, ठीक है। बट मेरा मन ना एक, क्योंकि मैं देखो मैं तेज़ नहीं चला पाता, सबसे सबसे मतलब मेरे को लगता है कि शायद मेरे में एक वो ड्रॉबैक कह लो, या मेरे को वो अच्छा लगता है कि मैं तेज़ नहीं चला पाता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जैसे दीप रंजन करके एक बाइकर है, वो अपनी बाइक शायद मैंने देखा है 140 तक चला लेते हैं, ठीक है, और शायद और भी तेज़ चला लेते होंगे, बट मैंने और ज़्यादा क्लियरली नहीं देखा है। तो दीप रंजन हो गए और भी बहुत सारे बाइकर्स हैं, वो लोग बहुत तेज़ चलाते हैं, तो मैं उनकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं फिर उनकी जो ट्रिप है वो मेरी वजह से हैम्पर हो जाएगी। इवन दो दीप रंजन तो खैर मेरे को कभी अपने साथ लेकर जाएंगे भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि तुम अपनी वजह से किसी की ट्रिप को सच में हिंडर कर दो, वो चीज़ सही नहीं है।
वो मेरे को लगता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपना ही ज़ोन सबसे बढ़िया है, 70-80 में चलाओ, चाहे बेशक थोड़ा लेट पहुँचोगे लेकिन पहुँचोगे और कोई परेशानी नहीं होगा तुम्हारी जर्नी से। तो ये है कि मौसम बढ़िया होना चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी होगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्त मज़ा आना चाहिए बस चलाने में, एक वो चीज़ है ना? तो हाँ, और यार वो बाइक भी जो होती हैं यार, वो दीप रंजन की जो बाइक है वो मेरे को पता है, शायद BMW राइड करते हैं। वो पूरी फुल क्रूज़र है वो बाइक, मतलब उस पर बैठने में जो कंफर्ट है ना, वो शायद महंगी बाइक्स में आता होगा। मेरी बाइक में वो कंफर्ट नहीं है, सच बता रहा हूँ। पीछे वाला जो है ना वो बिल्कुल पस्त हो जाता है। पीछे वाली की हालत मैंने अपने फ्रेंड की देखी है, हमेशा ही परेशान रहता है। मेरी वाइफ इतनी परेशान नहीं होती पीछे बैठने पे, बट पीछे वाले की तो हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती है, पिलियन राइडर की। और जो चला भी रहा होता है ना, उसकी भी हालत कुछ बहुत बढ़िया नहीं रहती। बहुत रेस्ट लेता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब 1 घंटे राइड करूँगा, सवा घंटे राइड करूँगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मैं 2 घंटे राइड करूँगा, मैं रेस्ट लूँगा। मुझे 5 से 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, जिसमें मैं अपने पूरा जो लोअर बॉटम है मेरा, मैं उसको रेस्ट दे रहा हूँ अच्छे से। मैं फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करूँगा अपनी फिर उस वक्त। तो वो चीज़ मेरे को करनी पड़ती है। वो क्रूज़र बाइक्स में ना ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब लफड़े होते ही नहीं है, मतलब पहली चीज़ तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी है। बाकी सच बता रहा हूँ कि फेलो राइडर्स को देख के ना एक मॉरल बूस्ट होता है कि यार करना चाहिए। वो भी तो मतलब 2 जने हैं, देखो, एक वो आगे जा रहे हैं भाई, एक ये मेरे जस्ट सामने जा रहे हैं। तो ये 2 राइडर हैं। अब मुझे नहीं पता है सच में 2 राइडर साथ में थे या दोनों अलग-अलग थे, मुझे सच में इस चीज़ का आइडिया नहीं है। बट वही चीज़ है कि जा रहे हैं तो अ, किसी बढ़िया जगह पे, लंबी जगह पे जा रहे होंगे, जर्नी कवर कर रहे होंगे। और आई होप इन लोगों की भी जर्नी बहुत अच्छी रही हो। ये तो दिल्ली की है बाइक है आगे वाली तो, और अच्छा है। मतलब तुम खुद सोचो, तुम बाइक राइड कर रहे हो, लेफ्ट में ग्रीनरी, राइट में ग्रीनरी, रोड इतनी अच्छी, स्ट्रिप सारी दिख रही हैं, ठीक है। और रात में अगर तुम नाइट राइड कर रहे हो तो तुम्हारे को स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं। तो एक जो सच में सपोर्टिव सिस्टम जो होता है ना, मतलब जो नाइट राइड के टाइम पे तुम्हें मिलता है ना इन लाइट्स से, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रिप करी थी, मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जल्दी। और वो बहुत अमेजिंग होती है यार, मतलब मन करता है ना कि बस चलाते रहो बाइक बाइक जितने। और पता है, एक बार तुम पहाड़ों में चले जाओ, जो मतलब तुम्हारी कमर और जो तुम्हारे मतलब अ, दर्द करता है ना बैक, मतलब बहुत भयंकर वाला, सारे ऐसा लगता है जो जो वो होती है ना कोशिकाएं, और वो रक्त कोशिकाएं एकदम ना सुन्न सी पड़ जाती हैं, दे गेट फ्रीज, राइट। तो जो मतलब भाई वो पहाड़ों के पास जैसे तुम एकदम से प्लेन पे लैंड करते हो ना, और वो तुम प्लेन पे जो भाई अपनी बाइक को चला रहे होते हो, तो भाई जो राहत मिलती है ना भाई, वो अमेजिंग है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ बाइक वाले ही फील कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अमेजिंग होती है। तो बस रोड अच्छी होनी चाहिए भाई, स्ट्रिप्स दिखनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक रोड में, तभी वो रोड तभी वो रोड ही दिखती है, तभी वो रोड कहलाती है। देखो कितनी बढ़िया रोड है भाई, चलाते जाओ चलाते जाओ। देखो आगे कुछ भी नहीं है, मैंने शीशा लगवा रखा है, दोनों शीशे मेरे इंटैक्ट हैं, तो मैं शीशे से पीछे की तरफ भी देखता रहता हूँ कि पीछे क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, जैसे एक गड्ढा मेरे को लग जाता ना, तो वापस अपनी लेन में आ जाता हूँ, क्योंकि वो ट्रक लेन है, वहाँ पर ट्रक्स वगैरह खूब चलते हैं, इतना मेरे को पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लेन में ही रहूँ, फालतू में मतलब क्यों परेशानी झेलनी है। फ़िलहाल अब थोड़ी रात होती हुई दिख रही है, जैसा फ़िलहाल अब थोड़ी सी रात होती हुई दिख रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। पहुँचते पहुँचते रात हो भी गई थी, और मैं ये वीडियो अपने फ़ोन से बना रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसे गोप्रो या वगैरह तो नहीं है मेरे पास, कोई ऐसा डिवाइस, तो बहुत गैजेट्स फ्रीक भी नहीं हूँ मैं, तो ये फ़ोन से बना रहा हूँ जितनी भी वीडियो आपको दिख रही है। तो शायद आपको क्वालिटी में भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट दिस इज़ जस्ट अ जर्नी दैट आई एम ट्राइंग टू शेयर इट विद यू, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, व्हाट आई रियली वांट यू टू रिकमेंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मैं इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा जिसको मैं खुद
फॉलो भी ना करता हूँ, है ना। सो दैट्स द रियलिटी। अभी यहाँ रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, तो आपको दिख रहा होगा कैमरा भी थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा है ना। ये देखो थोड़ा सा फॉगी फॉगी सा भी हो रहा है। तो ये चलिए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और वैसे तो मैंने जर्नी कंटिन्यू रखी, बट बारिश भी थोड़ी देर में बंद भी हो गई थी। कैमरा थोड़ा सा साफ़ किया एंड देन वी कंटिन्यू द जर्नी। तो रास्ता बिल्कुल बढ़िया रहा है, रोड में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैं आपको सच में बता देता हूँ पहली बारिश की वजह से मैं यहाँ पर एक इंद्रधनुष भी दिखा था, शायद मैंने वो वीडियो में कैप्चर करा हो, अगर हो गया हो तो। बट वैसे तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन सच में राइड्स अमेजिंग होती है अगर ऐसा मौसम मिल जाए तो। बस यहीं तक ही मैं इसको कैप्चर कर पाया था, क्योंकि एक्चुअल में मैं फ़ोन से भी शूट कर रहा था और थोड़ी देर बाद ही हरिद्वार आने वाला था और रात भी हो रही थी, तो रात में फ़ोन इतना क्लियरली कैप्चर नहीं करता है, ठीक है। तो ये वीडियो थी हरिद्वार की, और कुछ मैं एंड में थ्रू दिस वीडियो मैं कुछ क्लिप्स लगाऊंगा हरिद्वार के, जिसमें हम गणेश विसर्जन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे जितना भी हम कर पाए। तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वहाँ की हरिद्वार की एक वहाँ की छोटी सी क्लिप है जो कि मैंने कैप्चर करी थी, क्योंकि इसके आसपास ही हमने होटल लिया था। मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि एक्चुअल में होटल मैंने कितने का लिया था। मैंने होटल लिया था वहाँ पे 500 रुपये का होटल था, बट होटल की कंडीशन बहुत ही बेकार थी। मैं सच बताऊँ, वहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाज भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएगी। मैंने पहले भी ले रखी है धर्मशाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब 400 रुपये में भी मिल जाएगी आपको धर्मशाला, बहुत ही नीट एंड क्लीन विद अ क्लियर वॉशरूम एंड बाथरूम दैट यू कैन अवेल। तो सच में मैं बता रहा हूँ, धर्मशाला गंदी ही नहीं होती। बहुत जगह होती है जहाँ पर हालत बहुत ख़राब होती है, बट वो धर्मशाला अच्छी थी। आपको बोला थोड़ा सा घूमना पड़ता है हरिद्वार में, थोड़ा सा बस एक्सप्लोर करना। मार्केट बहुत बढ़िया हरिद्वार की, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हरिद्वार की मार्केट ज़रूर घूमिएगा अगर आप कहीं भी हरिद्वार जाते हैं तो। बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे सूदिंग लगता है। और रात में जब भी चहल पहल रहती है ना, तभी मार्केट घूमने का असली मज़ा है, सच बता रहा हूँ। नहीं तो मज़ा आता भी नहीं है, सच सच में, मतलब मेरे को तो, मैं सच बताऊँ तो। बाकी मार्केट बहुत अच्छी थी, और खाने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं। आपका जो जो भी टेस्ट है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इस ढाबे पे हमने पता किया था, बट मेरे को फिर भी हमने यहाँ पर खाया नहीं था, हम चले कहीं और ही गए थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप सच में बहुत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि सच में मेरा कंटेंट कुछ ना कुछ आपके लिए मैटर या इन्फॉर्मेशन रखता हो। Thank you so much for watching. Keep supporting my channel. Keep supporting me. Thank you so much for watching my videos of motovlog from Noida to Haridwar.